डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एनिमल्स डिस्क्रिप्शन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम वेरी शॉर्ट स्टडी करेंगे, लेकिन हमें इन एनिमल्स के नॉलेज के लिए इतना भी पता हो तो ये हमारे लिए बहुत होता है। तो सबसे पहले इस सीरीज में जो एनिमल हम पढ़ेंगे वो है राइनोसिरस। तो राइनोसिरस अक्सर इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत प्रोनाउंस की जाती है, जिसे राइनोसिरोज कहा जाता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली हमें बिल्कुल सही प्रोनाउंस करना चाहिए, जो कि है राइनोसिरस। तो जिसे उर्फ आम में गेंडा भी कहते हैं, और ये हमारे पास लाल सुहानरा नेशनल पार्क में भी मौजूद है, और हमारे पास जूज में भी होता है। तो जो हमारे जू हैं, जैसे बावलपुर जू है, तो डिफरेंट जू में ये होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये देखा होता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि दरअसल ये हमारे पास कॉर्डेट तो है, एक ह्यूज जाइंट एनिमल भी है, लेकिन क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? ये हमें जैसा दिखता है ऐसा क्यों दिखता है? तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, पॉइंटेड हॉर्न है, इसके साथ साथ इसका फीडिंग वे है, और क्या इसकी जो साइट है वो बेस्ट है, और इसका फाइटिंग वे क्या है? तो इस तरह हम देखते हैं, और इसकी अपीयरेंस ऐसी क्यों है जैसा ये दिखता है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास वर्ल्ड बुक की सीरीज की ये एक बुक है, जो हमारी लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल है, और इसमें स्मॉल लेकिन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो राइनोसिरोस, इन शॉर्ट राइनो, के राइनोसिरस कंप्लीट नेम है, लेकिन हम इसको शॉर्टली निक नेम में राइनो भी कह सकते हैं। लिव्स बाय इटसेल्फ, ये खुद से रहता है। इट स्पेंड्स द डे डोजिंग ऑन द ग्रास, ये अपना दिन गुजारता है। कैसे गुजारता है? सोते हुए। कहाँ? घास पर। क्योंकि हमें पता है कि एक तो ये वाइल्ड एनिमल है ही, अगर हम इसे किसी नेशनल पार्क में भी रखें तो हमें इसकी फेवरेबल कंडीशंस इसे देनी होती हैं। कभी आपने लाल सुहानरा नेशनल पार्क बावलपुर विजिट किया हो, तो आप वहां देखते हैं कि एक लॉट ऑफ टेरिटरी जो है वो इसके लिए मुख्तस कर दी गई है, जिसमें ये घूम फिर भी सकता है, और वहां पर काफी सारे प्लांट्स भी हैं। तो वहां पर जितने भी ग्रास होते हैं उनको ये यूज करता है इस वे के लिए, जो अभी हमने पढ़ा। और इसके साथ साथ निबलिंग एट प्लांट्स, और ये प्लांट्स की जो टहनी होती हैं उसको कुतरता है, क्योंकि प्लांट्स ही इसकी फीडिंग है। एंड रोलिंग अराउंड इन वेट मड, और हमारे पास जहाँ ये रहता है तो खुद को जो कीचड़ होती है, कीचड़ अपने ऊपर मल लेता है। क्यों करता है ऐसा? तो दरअसल क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो इसकी बॉडी को गर्म कर देती है, और इसकी बॉडी सरफेस भी जो है वो लाइट रिफ्लेक्टिंग नहीं है, बल्कि लाइट एब्जॉर्बिंग है। तो इसलिए इसको खुद को बचाने के लिए अपने जो है इर्द गिर्द मड लगाना पड़ता है, ताकि इसकी बॉडी ठंडी रहे। तो ये मैकेनिज्म है एक थर्मो रेगुलेशन का। तो इसमें भी मेंशन है वेट मड टू कूल डाउन, ठंडा रहने के लिए, खुद को ठंडा करने के लिए। ऑल अदर एनिमल्स कीप आउट ऑफ इट्स वे। तो दरअसल जो किड्स होते हैं, जब वो नेशनल पार्क में जाते हैं, तो जब इस एनिमल को देखते हैं तो एक स्कैरी कंडीशन होती है कि बच्चे भी इवन डर जाते हैं कि ये तो बहुत ह्यूज एनिमल है, और इसका जो पॉइंटेड हॉर्न है जो इसके हेड पर अवेलेबल है, ये भी काफी स्कैरी है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। तो जितने भी एनिमल्स हैं इसके रास्ते में नहीं आते। क्यों नहीं आते? ऑल दी अदर एनिमल्स कीप आउट ऑफ इट्स वे, इससे दूर रहते हैं, इसके रास्ते से भी दूर रहते हैं, बिकॉज इट लुक्स सो फियर्स। तो दरअसल ये बहुत वहशी नजर आता है, जारहाना नजर आता है, ताकतवर नजर आता है, इसलिए एनिमल्स इसको देखकर, जो बाकी एनिमल्स हैं जो इसके साथ अगर रह रहे हो, अगर ये वाइल्ड में किसी वाइल्ड फॉरेस्ट में हो, तो इसका रास्ता, इसको देखकर रास्ता ही बदल लेते हैं। तो इसी तरह इसकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। राइनो पुल्स ट्विग, हमने कहा कि राइनो जो है वो पौधे खाते हैं। अगर ये पौधे खाते हैं तो पौधों को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब इसके पास हैंड तो नहीं है कि टहनियां उठा के खा लेगा, तो दरअसल ये टहनी की तरफ जो है ना अपना मुंह आगे बढ़ाता है। और इसके पास एक करेक्टरिस्टिक है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो अपर लिप है, अपर लिप से जो ट्विग है, टहनी है, उसको अपनी तरफ जो है ना खींचता है और फिर उसको खाना शुरू करता है। और इसके मुंह के अंदर टीथ भी हैं जो च्युइंग करते हैं, इसको चबाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। राइनो पुल्स ट्विग फ्रॉम अ बुश, वो कोई झाड़ी भी हो सकती है, विद इट्स लॉन्ग टिप लिप, इसके पास जो है ना वो लॉन्ग टिप लिप है, होंठ है, जिसकी वजह से ये जो है ना ओरिएंटेशन बनाता है उस ट्विग की, टहनी की, और उसको अपने मुंह के अंदर ले लेता है। इट च्यूज द ट्विग, चबाता है इस ट्विग को, इस टहनी को, विद इट्स फ्लैट बैक टीथ, इसके पास टीथ हैं पीछे, उन टीथ की हेल्प से जो है ये क्या करता है, उसको चबाता है। अब हम देख रहे हैं मड कोट। तो करेक्टरिस्टिक्स आप देखें, जहां मेरा हैंड जो है लैपटॉप का नजर आ रहा है, अ कोट ऑफ मड, कि तह मड की क्यों है, कीचड़ की तह इसकी बॉडी पर क्यों है। स्टॉप्स अ राइनोज हैवी बॉडी फ्रॉम बर्निंग अंडर द हॉट सन, अगर ये अपनी बॉडी पर ये कीचड़ लगा ले तो इसका जिस्म सूरज की गर्म शुआओं से और इसका जिस्म गर्म होने से बच जाता है। इसके साथ साथ तो इसकी लेग्स पे आते हैं जी। ये लेग्स आप देख रहे हैं, दरअसल ये हैवी तो हैं ही, जब हम खुद भी देखते हैं तो दरअसल ये इतनी जो है वो लॉन्ग भी नहीं है, शॉर्ट लेग्स हैं, लेकिन ये हैवी हैं। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि हम समझते हैं कि एक हैवी बॉडी एनिमल है और ये भाग नहीं सकता, तो दरअसल इसलिए भी कहा गया है कि ये हम जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा तेज ही भागता है ये। A rhino can run faster than you think on its short heavy legs, छोटी और भारी लेग्स पर ये ज्यादा तेज दौड़ता है, जितना हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा तेज ही दौड़ता है। तो हमारे पास इसके और फीचर्स भी हैं, उनमें क्या है कि हम देखते हैं इसके एयर्स, कान इसके, तो हेयरी कान है। आप इसके कानों को गौर से देखें तो आपको इनके कानों पर हेयर्स भी नजर आ रहे हैं। तो इन हेयर्स के साथ साथ इनके कान जो है वो मूवेबल हैं, फिक्स नहीं है। इनमें मसल्स हैं और मसल्स ही कंट्रैक्शन रोल प्ले करके मूवमेंट का सबब बनते हैं। तो राइनो ट्विस्ट इट्स हेयरी एयर्स, ट्विस्ट कर सकता है, घुमा सकता है अपने कानों को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे एंड पीछे। क्यों? टू लिसन, क्या लिसन करने के लिए? क्या इसका कोई प्रे और प्रीडेटर इसके आसपास या इसकी तरफ आ तो नहीं रहा, इसके लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो पॉइंटेड हॉर्न है, ये जो इसके सींग बना हुआ है एक बड़ा सारा स्केरी सा, अगर हम भी इस एनिमल को देखें तो ये जो है ना स्केरी रोल प्ले करता है। तो क्यों है? तो अ पॉइंटेड हॉर्न इज यूजफुल फॉर डिगिंग अप जूसी प्लांट्स एंड फॉर फाइटिंग। तो हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि जो राइनोसिरस हैं वो क्या करते हैं, एक तो प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स जूसी जूसी प्लांट्स भी हो सकते हैं उनमें। तो ये जो झाड़ियां होती हैं वहां से भी पौधे खा सकते हैं, और इसके साथ साथ बाकी पौधे जो इनके पास होते हैं जो ईटेबल हैं वो भी खा लेते हैं। अगर उनको ये ना मिले तो जमीन पर जो छोटे छोटे जड़ी बूटियां होती हैं, ये उनको डिग करने के लिए और उनको जमीन से उखाड़ने के लिए तो ये इस्तेमाल किया जाता है पॉइंटेड हॉर्न। और अगर इसकी किसी दूसरे एनिमल के साथ फाइट हो जाए तो ये इसका डिफेंडिंग ऑर्गन भी है, डिफेंडिंग पार्ट भी है, कि इससे उसको जख्मी कर सकता है। तो इसका लास्ट फीचर, राइनो वॉक ऑन टिप टॉय। तो दरअसल इसके ये हूफ हैं, हूफ आपने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास एडवांस्ड एनिमल हैं वो तीन कैटेगरी की, उनमें जो है ना लेग्स की लास्ट एजेस हैं, जिनमें हमारे पास पाम है, उन्हें हम जो है कहते हैं, एक है उसके साथ साथ हमारे पास डिजिटिग्रेड्स हैं, और उसके साथ साथ अंग्युलेट्स हैं। तो जो अंग्लीग्रेड्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जितने भी हैं वो जो है अपने टोज पर मूव करते हैं, और जो डिजिटिग्रेड्स हैं वो हमारे पास अपने डिजिट्स पर मूवमेंट करते हैं। तो दरअसल
कहने का मकसद यहाँ ये है कि ये जो एनिमल है इसकी मूवमेंट अपने हूफ और टोज पर होती है, और ऐसे जो मैमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में, इन्हें हम अंगलीग्रेड्स कहते हैं। तो अंगलीग्रेड्स हमारे पास ये है, तो ये इसके ऊपर मूव करते हैं। तो ये इनकी एक एडाप्टेशन है। इसके साथ साथ इसका जो है फैक्ट क्या है, इसके लिए दिलचस्प मालूमात क्या दी गई है। तो मैं जो है ना लोकोमोशन इन मैमल्स की बात कर रहा था अभी, तो उसमें हमने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो पाम के ऊपर चल सकते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, इनकी भी जो है ना वो हमारे पास पाम होती है और वॉक ऑन देयर सोल वॉक करते हैं, तो उन्हें प्लेंटिग्रेड्स कहते हैं। देन वो जो अपनी उंगलियों के ऊपर मूवमेंट करते हैं जैसे रैबिट्स, तो उन्हें हम डिजिटिग्रेड्स कहते हैं। इसके साथ साथ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या मैमल्स, क्योंकि राइनोसेरस एक मैमल है, तो जो अपने टोज पर या मॉडिफाइड हूफ पर मूवमेंट करते हैं उन्हें हम अंगलीग्रेड कहते हैं। तो ये दरअसल अंगलीग्रेड्स हैं, तो इनमें ये हूफ मौजूद है जैसे कि नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसका एक फैक्ट पढ़ेंगे। दरअसल आंखें नजर तो आ रही हैं कि ये बहुत एडवांस्ड एनिमल है और अच्छे से देख सकते हैं। दरअसल जितना हमें ये दिख रहे हैं कि ये देख सकते हैं, ये उतने अच्छे हैं नहीं, इनकी साइट इतनी अच्छी नहीं है। तो फैक्ट में आप देखेंगे, ऊपर देखें एक बॉक्स बना हुआ है जिसको मैं ये हैंड एरो मूव करवा रहा हूँ। तो इसमें अ राइनो हैज टेरेबल आई साइट, तो आप टेरेबल के लिए जो है सिनोनिम यूज करेंगे बैड का, कि इनकी आई साइट बैड है, इतनी अच्छी नहीं है। अ राइनो हैज अ टेरिबल आई साइट, एक्सट्रीमली बैड आई साइट, समटाइम्स इट चार्जेस एट ट्रीज। तो ये हमला कर देता है किसी पौधे पर। क्यों हमला कर देता है उसकी भी रीजन लिखी हुई है, थिंकिंग दे आर बिग स्कैरी एनिमल्स, कि एक बड़ा, ये जो पौधा है ये एक बड़ा जानवर है और इसके लिए खतरा बन सकता है या इसे डरा रहा है, तो तेजी से ये मूव करके उसको जाके हिट करता है, और जितना जोर से ये हिट करता है, ये जो प्लांट है ये जमीन से उखड़ भी सकता है। तो दरअसल आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स बीएस मास्टर इन जूलॉजी भी कर लेते हैं, तो उनको कुछ एनिमल्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं होता, तो इसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि उनको कुछ जो मेजर फेमस एनिमल्स हैं उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सके। तो तमाम जो किड्स हैं, स्मॉल जो छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, छोटे ग्रेड्स में पढ़ रहे हैं, वो भी ये डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, और बायोलॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट को भी ये जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इन एनिमल्स की इतनी डिस्क्रिप्शन तो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी भी प्रैक्टिकल का वाइवा हो रहा है, खास तौर पर मेमोलॉजी में, इकोलॉजी में और एनिमल बायोलॉजी में, तो ये बातें जरूर पूछी जाती हैं, और तब स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत डीप नॉलेज लिया, लेकिन इतने आसान सवाल पर आते नहीं थे। तो इसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।